इबादत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। और ये है हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन का किचन और हमारे साथ शेफ़ मौजूद हैं, शेफ़ हिना अल्तमश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो हिना? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप माशाल्लाह कैसी हैं? माशाल्लाह। ये आई हैं स्पेशली क्योंकि स्किल्सटन से और बेहतरीन इंस्टीट्यूट जहाँ के स्टूडेंट्स फीमेल मेल सब बेहतरीन खाना बनाते हैं। कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, फास्ट फूड और पाकिस्तानी, देसी तमाम तरह के डिशेस, मीठा, डिज़र्ट्स, बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छी बात है। बेकरी का भी हो गया। तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है। अच्छा एक स्किल्सटन का मैं ये कहूँगी कि कदम है जो आने वाले बच्चों के लिए एक रोज़गार मुहैया करें। और बात करूँगी स्पेशली अभी क्योंकि ये कुछ डिश बनेगी, लेकिन उससे पहले मैं उनका थैंक्स करूँगी जिन्होंने इस किचन में हमारे साथ इश्तराक किया, स्पॉन्सर किया। मारूफ मसाले, उनके जो स्पाइस बड़े ज़बरदस्त हैं। टिक्का मसाला, बिरयानी मसाला और कौरमा मसाला, क्योंकि रमज़ान का महीना है और टाइम बहुत शॉर्ट होता है और शॉर्ट टाइम में कुछ ऐसे मसाले मिल जाएं जो क्विकली जो है वो यूज़ किए जाएं तो फिर तो ज़िंदगी आसान हो जाती है और ख़वातीन के लिए जो आसानियाँ हो जाती हैं। तो मारूफ मसाले ऑफ कोर्स अब ये बड़े मारूफ हो जाएंगे क्योंकि ये वीनस टीवी पर आ गए हैं। वैसे तो इनका टेस्ट आउटस्टैंडिंग है। फिर इनके और प्लस पॉइंट है कि मारूफ मसालों के साथ साथ इनकी स्वीट डिशेस वो बड़ी ज़बरदस्त हैं, जिसमें कस्टर्ड है और खीर है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो आप लोग ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और थैंक्स फॉर गैस जो है स्पेशली ग्लैम गैस वालों का, जिनके जो है बहुत हम लोग जो जब गैस की बात करते हैं ना तो जो बड़ा फ्लेम होता है बड़ा डर लगता है, जिससे बर्तन ख़राब हो जाते हैं, औरतों के हाथ ख़राब हो जाते हैं रगड़ रगड़ के। तो आप लोग जब इस चूल्हे को इस्तेमाल करेंगे तो आपके बर्तन काले नहीं होंगे। लेट्स सी, हम चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। चलें जी, शेफ इना बताएंगे आज कौन सी डिश बन रही है। और दो डिशेज है आज हम लोग बना रहे हैं बहुत फेमस स्ट्रीट फूड कराची का चना पापड़ी चाट। चलो भाई, चलें चलें। हम यहीं पे बनाएंगे। अच्छा, यही बिल्कुल बनाएंगे। इबादत रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन एंड वीनस टीवी पर जो आज जो बन रहा है वो चना पापड़ी कहाँ की चाट जो बहुत फेमस है, हर जगह कहीं ना कहीं खाते ही रहते हैं लोग बाहर, की बड़ी मशहूर बहुत फेमस है। चलें जी, आज हम यहीं पर बंस रोड बनाते हैं। लेट्स सी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू करें। तो ये इसके लिए हमने लिए हैं बॉयल चने। इसको मैंने थोड़ा सा मसाला और इमली का पल्प डाल के मिक्स करके रखा है। और मसाला कौन सा है? चाट मसाला, सॉल्ट और रेड चिली पाउडर और इमली का पल्प डाल के मैंने किया है। ये मैंने इसके लिए दही लिया है। दही बहुत सारे लोगों को ज्यादा पसंद होता है चाट में, तो ये मैंने इसलिए ज्यादा लिया है। इसमें चीनी और आइसिंग, चीनी और सॉल्ट डाल के मिक्स करके रखा है। ठीक है, पहले से आपने जरा टाइम जी सेव करते हुए इन्होंने किया। और फिर क्या? ये माश की दाल के दही बड़े। ओके, ये मैं अपने घर में रखती हूँ बना के, तो मैं ये भी इसलिए मैं पहले से ही पहले से बना के रख के फिर इसको सोक कर इसको फ्रीज कर लेते हैं रमजान से पहले, जब रमजान की तैयारी होती है तो। ये बात है, ये आपने गलत किया, हमें बनाना सिखाना था ना आपको। वैसे कल एक लड़की ने बनाए थे। जी जी, तभी मैंने नहीं दोबारा रिपीट किए। अच्छा चले, इट्स ओके। अब वैसे आपको सबको मान, अच्छा जरूरी है कि माश की दाल के ही हो? नहीं, आपकी चॉइस है। अभी ज्यादा कॉमनली जो बाहर चाट में मिलते हैं वो बेसन के मिलते हैं। ओके, हाँ, बहुत कम लोग होते हैं जो माश की दाल के यूज करते हैं। लेकिन चलिए ठीक है, जो भी आपको पसंद हो वो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट और क्या है? ये अनियंस है, हमने रिंग्स काटे में इसको हरा धनिया डाल के रखा हुआ है। ये बहुत फाइन चॉप टमाटोज हैं और ये आलू हैं जो हमने बॉईल करके क्यूब्स काट के रखे हैं। अब इसको बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करें। और ये क्या हरी चटनी? ये है ग्रीन चटनी जो नॉर्मल सब घर में बनाते हैं, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना के साथ जीरा, लहसुन डाल के, सॉल्ट डाल के ग्राइंड किया हुआ है। रोजे में ऐसे मजे मजे की बातें कर रही है शीना। और ये इमली की मीठी चटनी है। मीठी चटनी, बिस्मिल्लाह करें, स्टार्ट करें। सबसे अभी आप अगर घर में अभी आप पहले से सारे प्रिपरेशन करके रख लें, फिर एंड टाइम पे खाली सिर्फ आपको असेंबलिंग करनी होगी। अच्छा ठीक है, यानी कि आपके पास ये सब चीजें होंगी, आपकी मर्जी, अब जितना प्याज यूज करना चाहे। टमाटर कुछ लोग नहीं पसंद करते, राइट, तो आप ये सब चीजें सेट कर लें, या फिर एंड टाइम पे आप सब अपनी प्लेट खुद भी बना सकते हैं। मेरे भाई के लिए प्लेट बना दो जल्दी। सही है, ओके। तो ये हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने सबसे पहले ये चने डाले। ये 1% की बन रही है, ठीक है, ओके। 1% के लिए 2 दही बड़े आएंगे इनफ है। ये हो गई 2 दही बड़े। और अब हम इसमें डालेंगे ये दही को ना हमें थोड़ा सा गाढ़ा रखना है। ओके, बहुत ज्यादा पानी, हाँ, वो फिर अलग उसका पानी ऊपर आ जाता है। सच बताऊं, वो जो ना आप लोग जब बाजार जाते हैं ना, तो मैं सबसे पहले पता है कहीं पर भी जाऊं, वो डिस्को बेकरी की साइड आगे एक समामा है, पता नहीं कौन सी जगह है, और कभी कभी इतवार बाजार भी जाना होता है,
कोई मैं अलग मखलूक नहीं हूँ, मैं भी जाती हूँ बाजार, तो मैं नहीं खाती हूँ आके ना, क्योंकि वो दही नहीं होता, वो कोई अरारोट और पता नहीं एग्जैक्टली कॉर्नफ्लोर डाल के वो उसको गाढ़ा किया जाता है। इतना मेरा दिल वो होता है, मैं कहती हूँ कितने लोग कितनी औरतें तुम मजे मजे से खा रही होती है, लेकिन मैं बहुत खाती हूँ। कुछ नहीं कह सकती है। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं कि हम दोनों बातें करेंगे, आप लोग नहीं खुदा के लिए इनकी कॉल ले लिया करें, हमारी गप्पों में आप लोग कॉल काट देते हैं, बातें उनकी कॉल भी ले, ताकि मजा भी आए, रमजान में खवातीन का दिल भी लग जाता है कि थोड़ी गुफ्तगू भी करें, बगैर बोले हम कहाँ रह सकते हैं। चलिए इसमें हमने ग्रीन वाली चटनी जो बनाई है वो डाल दी, ठीक है। ओके नेक्स्ट, फिर अब हम इसमें डालेंगे, थोड़ा मीठा कम रखिएगा, ओके हमारे भाई को शुगर है थोड़ा सा कम, ठीक है। वैसे तो वो बोल रहे हैं कि क्या है सभी डालने देती ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी? आपके कहने से मीठा थोड़ा सा कम ही रखा है, ठीक है। अभी अनियन मैं चाहती हूँ कि ज्यादा शुगर हाई फाई ना हो जाए ना, क्योंकि दही में भी शुगर चीनी डली हुई है, सही। यस, ये इसमें थोड़ा सा बिल्कुल कलर को ब्लेंड करने के लिए, तो थोड़ा सा वाह 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 एक जैसा कलर ना रहे। क्या बात है मेरी बहन, यस जबरदस्त। ये हो गए, ये इसमें अब इसमें थोड़ा सा मसाला, चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। ओके, यार वाकई में बंस रोटी याद दिला रही हो। और ये द मेन इंग्रेडिएंट्स इसको आधा करके ना इसमें, यस ये इन्होंने की। अब आपको मैं लगवा के दूंगी ठेला। ये हो गई। यार हम लोग ऐसे क्यों बातें करते हैं, रोजा भी होता है ना तो जरा सा मजा आता है, तो चिट चैट करते हैं। ये हो गई इनकी चना पापड़ी छोले पापड़ी चाट, पापड़ी चाट रेडी। ये देख लें जी नाज़रीन, ये एक हो गई। अच्छा एक और डिश है जी, एक और डिश भी है, क्लब सैंडविचेस। अच्छा क्लब सैंडविचेस है। जब तक मैं वहाज के पास जाती हूँ तो आप इसको सबको स्किप करें और दूसरे को डिस्प्ले करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मोहम्मद वहाज जैदी साहब वेलकम। आज हमने आपको पहले आपसे ज्वाइन किया, इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको खाने में क्या क्या पसंद है? इफ्तारी में मुझे ऊपर ना देखिएगा, अभी मुझे देखिएगा। इफ्तारी में मुझे सब कुछ पसंद है। इफ्तारी में? अच्छा अगर वैसे भी नॉर्मल, अच्छा जी कोई कॉल थी आप ले लिया करें ना, हेलो करवाया करें, हम बात करेंगे। ड्रॉप करें, आवाज आ रही। अच्छा जी ये बताएं आज कि आपने कहा आपको सब कुछ पसंद है, लेकिन कुछ खास डिश होती है ना? कुछ खास में जैसे दही बड़े के दही जो होता है, ओके, और अपना समोसे हो गए, पकोड़े। पकोड़ों में मुझे सिर्फ बैगन का पकोड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह ये तो बिल्कुल मेरा भाई है, सच बोलूं मुझे इतना पसंद है वहाज, मैं सच कह रही हूँ कि जो बैंगन के पकोड़े हैं ना, ये पता नहीं मुझे क्यों इतने अच्छा वैसे भी बैंगन को मैं जो गोल वाले उसको बारीक बारीक काट के ना, उसको हल्का सा मैं फ्राई करके और उससे भी मैं रोटी खा लेती हूँ। रेडी में नाज़रीन में बताऊँ, बट मज़ा आता है, वो टेस्टी है। बस इसमें टेस्ट अल्लाह पाक ने हर सब्जी में भी रखा है। अच्छा तो और क्या पसंद है जी? गोश्त चिकन ये नहीं खाते हो इफ्तारी में? नहीं वैसे नॉर्मल खा लेता हूँ। बिरयानी पसंद है? नहीं। अरे एक पहला बच्चा जो कह रहा है बिरयानी नहीं पसंद, क्यों? स्पाइसी लगती है। तो कम मिर्चों वाली मम्मा को बोलो ना। आपके कौन से छोटे बहन भाई हैं, बड़े बहन भाई? अकलौते तो फिर भी मुझे घर की स्पाइसी ही लगती है। घर की भी स्पाइसी लगती है? नहीं बाहर की खा लेता हूँ मैं। चीनी वाली बिरयानी नहीं, चीनी वाली कैसी होगी? तो आपको जब मिर्चें लगती तो फिर क्या करें? आप कहते शादी में भी आपको मिर्चें लगती हैं तो बाहर की खा लेता हूँ। बहुत होशियार बच्चा भाई, बहुत होशियार, अल्लाह रहम करे। यानी कि बाहर की खानी है सीधी तरह। बोलो जी नेक्स्ट क्या हमारे पास क्या है जी? बिस्मिल्लाह करें। ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स है क्लब सैंडविच के। ठीक है ओके। तो ये है सबसे पहले ब्रेड हमने ली है, इसके हमने साइड्स में निकाल दी हैं। ओके अब हम इसको टोस्ट करेंगे। अच्छा इसको रखते हैं फिर हम लोग हम टोस्ट करेंगे। अच्छा ये बता दें कि क्या बना हुआ है? ये हमने चिकन की इसकी स्टफिंग बनाई है। इसमें बॉइल्ड श्रेडेड चिकन है, मेयोनीज है, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर और सॉल्ट। ओके बस इसको डाल के हमने मिक्स कर इसका पहले से आपने मैटर बना लिया, क्योंकि वो चिकन बॉईल करी हुई है। और उसमें हमने मेयोनीज 1 टीस्पून क्रीम भी डाली है, ठीक है, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, सॉल्ट। बस ये इतनी सिंपल होती है। कल बच्ची का नाम जहन से निकल गया, लेकिन कल बच्ची ने बड़ा प्यारा वो ये ब्रेड का ही बनाया था, वो बड़ा बहुत मजे का, बहुत अच्छा था ब्रेड। कुछ इसी तरह। ये क्या चीज़ है? ये हमने ऑमलेट है। क्लब सैंडविच का एक मेन ये होता है कि इसमें ऑमलेट की एक लेयर होती है, तो हमने अंडे को काली मिर्चें, नमक और जर्दे का रंग डाल के ऑमलेट बना के इसके पीसेस काट लिए, कलर देने के लिए कि एक अच्छा येलोइश ऑरेंज कलर। पता है कि ब्रेड इसको ना वो गोल वाली ब्रेड थी, उसको उसने बीच में से करके और फिर उसे ब्रेड क्रम्स, और क्रम्स जो थे वो ऑरेंज कलर के थे, इसका कलर और उसका इस तरह ही कुछ स्टफ उस बच्ची ने बनाया था, बहुत प्यारा ना।
और फिर उसने उसमें डाला तो वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग वो कचौरियाँ खाते हैं ना, तो वो फूल जाती है। जी जी। तो वो जस्ट लाइक मैंने कहा यार ये तो कचौरी सी लग रही है, अगर इसके अंदर थोड़ा सा कुछ डाल के तुम फ्राई करती तो ये तो बड़ी बड़ी जबरदस्त हो जाए। आइडिया बड़ा अच्छा था। लेट्स सी, हम चलते हैं। कितना हमारा पैन अच्छा खासा हीट अप हो गया, हमें ये टोस्ट करना है ब्रेड को। ठीक, क्योंकि कच्ची जी ब्रेड नाज़रीन, आप थोड़ी हमें अच्छी नहीं लाइव लगती। कॉल कर सकते हैं। हिना अल्तमश मौजूद है और वहाज जैदी मौजूद है। और वहाज जैदी ये बताएं कि सुबह नाश्ते में मम्मा का दिमाग खाते हो या कुछ बनवाते हो? कुछ बनवाता हूँ। अच्छा अच्छा, ये शोर करते हो कि ना मम्मा स्कूल जाना है, या मम्मा कभी कभी पीछे पीछे जा रही हूँ? बहुत कम होता है कि कुछ खा लूं गर्म करवा के, वरना मैं नहीं खाता, भूखा जाता हूँ। क्यों? वो अपना वॉशरूम जाना पड़ता है, अक्सर वोमिटिंग भी हो जाती है। मैं सदके जाऊं। एक बार इन्होंने अपना मिल्क पिला दिया था मुझे, हॉर्लिक्स। ओह, तो जैसे ही मैं अपना वैन से उतरा मुझे वोमिट हो गई। हॉर्लिक्स वालों का तो बैंड करवा दो तुम। मतलब ये नहीं बोलो हॉर्लिक्स का तो नहीं कहो, ये कि आपको उस वक्त ऐसा महसूस हुआ और आपकी तबीयत खराब हो गई, ऐसा कह सकते। यूं कहें क्या, कुछ लोग अच्छा कुछ होते हैं बच्चे, कुछ सुबह सुबह नाश्ता करने के बहुत चोर होते हैं, और उनमें टॉप 2 वहाँ जी जैदी साहब है, जिनको जो है ना सुबह नाश्ता ना करने की बीमारी है। यूं कहो ना, अपने आप को लो, सबको क्यों बदनाम कर रहे हो? कभी मम्मा को कि जी वो मुझे यूं खिला देती है, कभी उनका कभी उसका। कितना होशियार लड़का। चलो जी आप बनाओ ऐसे। ये हमारे स्लाइसेस जो है वो जी टोस्ट स्लाइसेस थोड़ा सा जो है, कच्चा जी, बनना जी। खत्म हो जाता है, ठीक वो है। फिर अच्छा, ये मुझे अपनी अल्लाह मेरी बल्लों को बख्शे, वो कभी भी ना ज्यादातर ना वो रोस्ट करके मुझे ब्रेड देती थी। बहुत सारे लोग हैं वो खा ही नहीं सकते हैं ये ऐसी कच्ची ब्रेड। अच्छा, ये कच्ची नहीं होती लेकिन हाँ ऑब्वियसली, पर उनको लगता है कि ये कच्ची है जब तक ये टोस्ट नहीं मुझे है। अक्सर ना तवे पे उस ब्लैक तवा जो है उस पे करती थी, उससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और फिर मेरी आदत है क्योंकि मुझे मक्खन बहुत पसंद है, और वैसे तो अभी के लोग कहते हैं ये मक्खन थोड़ी है, लेकिन वो हम ब्लू बैंड को पहले मक्खन समझते थे, वो समझते क्या अभी तक समझते बहुत अरसे तक हम भी समझे हैं। अब जाके पता चला है वो माजरीन है, नो मक्खन की तो बात ही अलग लिया ना थोड़ा सा, अवेयरनेस हमें पता चल गया। सोशल मीडिया ने अवेयरनेस दे दी है। चले जी, अब कितनी देर इसको एक बना दो ताकि हम लोग फिर अपने प्रोग्राम की जानिब चले जी। आज ये बताओ, आज से मैं पूछूं, आज क्यों अच्छा फिर जब आप स्कूल चले जाते हो, ठीक है, और वहाँ पर कैंटीन में क्या लेना पसंद करते हैं? कैंटीन अभी तो हमारी खुली भी नहीं है। पहले जब थे, जब खाते वन में थी, जब मैं वन में था तब थी। हाँ? तो तब मैं अपना वही लेता था, समोसा ले लिया, कभी चिकन रोल ले लिया, ठीक है, ऐसे ले लेता था मैं, भैया और कभी चिप्स ले लिए। ओए अच्छा, क्या बात है। अच्छा, हम एक बना देते हैं, ठीक है, फिर बाकी आप बनाते रहिएगा, हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलेंगे। फिलिंग नाज़रीन, आप एक फिलिंग देख लें इसकी किस तरह है। ये थोड़ी जेनरस अमाउंट में आपको डालनी है, बिल्कुल बेकरी वेकरी की तरह से नहीं कि थोड़ी थोड़ी सी। मैं समझ, आप घर में बना रहे हैं तो आप जितनी अपनी चाहें फिलिंग कम भी कर सकते हैं, डजंट मैटर, कोई मसला नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा कम होती है ना तो उसका फ्लेवर नहीं आता है। ओके, हाँ ये बात भी सही है। ओके, क्योंकि बहुत ऐसे बाहर सैंडविचेस होते हैं जो इसमें बिल्कुल बस 1-2 चिकन के पीस ही आपको नजर आ रहे होते हैं, वो टेस्ट ही नहीं आता। ठीक, अच्छा जी, ये अभी हो रही है। अभी हमने इसके साथ यूज करेंगे लेटस लीफ। ओके, इसके पहले हमने ये रखा। अच्छा, कुछ मैंने देखा बेकरीज के ऊपर ऐसे सैंडविचेस पड़े होते हैं ना जी, और लोग बेचारे भूखे होते हैं, कभी कभी ऑफिसेस के, ये कभी होता अभी तो वो हमने लेते इसके हैं साथ जी, एक इसको चीज स्लाइस निकाले तो वो जब खा लेते हैं तो उसमें से कभी कभी वो बहुत पुराना भी होता है, स्मेल आ जाती है, फूड पॉइजन होने का बहुत ज़्यादा। ऐसी चीज़ें अपनी बेगमात से, बहनों से, बेटियों से बनवा लिया करें, वो ज़्यादा बेहतर है। मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन दूसरी चीज़ों से ज़रा वो ये जो हमने ऑमलेट बनाए ओए हुए हैं ओए, ज़बरदस्त, ग्रेट। फिर इसमें हम ऐसा सेट करेंगे कि जब हम काटें तो हर पोर्शन में आपके सारी वेजीज और चीज सब कुछ आए। ओके, माशाल्लाह, ये ना बहुत अभी जबरदस्त, इसके ऊपर टमाटो गुड आइडिया, और ये रखा। वाह जी वाह। अब इसको कटिंग, नहीं, अब इसको हम पहले टूथपिक लगा के लॉक करेंगे। अच्छा, ताकि ये हाँ, अच्छे ताकि से ना बिखरे उखड़ नहीं जाए जी। ताकि ये हत्थे से ना उखड़ जाए। ये बड़ा टिप। अच्छा, पिज्जा में भी कभी कभी ना वो जब बन के आता है ना जी, तो उसको कटिंग करने में, और वो भी गरम गरम, बहुत मुश्किल, फिर उसका एक कटर स्पेशल जिससे कटिंग की जाती है। बस अब हम इसको कट करेंगे। एक सेकंड में रखा। रियली बड़ा आप नाइफ चाहिए? नहीं, ये मेरी अपने घर की नाइफ है, मेरा हाथ इस पे सेट है, मैं हर जगह इसी से नहीं होता है, हर बंदे को अपनी एक्सपर्टीज मालूम होती है कि उन्हें क्या करना है। गुड है। अच्छा, जितने पीस हमें करने हैं हमने ठीक, उसी हिसाब से जी।
अच्छा ये जरा क्रिस्प जरा फ्राई हुआ है ना तो उसमें कटिंग में भी हो रहा है, तो इसलिए आपको शार्प नाइफ लेनी है, हो जाते हैं। वरना आपकी ब्रेड जो है ना बहुत खराब हो जाएगी। ये देखें इसमें रख, बड़ी इसके छोटी में सारे रख लें? इसके लेयर्स आ गए हैं सारे। इसमें रख लें छोटी नहीं में? एक सेकंड, ये है मैं लेकर आई हूँ। ओके अच्छा ठीक। ओ माशाल्लाह, आप इसको फिर आगे रखना ना तो यहाँ पर करके उसको रख दीजिएगा, ठीक है। माशाल्लाह ज़बरदस्त यार, बहुत प्यारा जी, गुड है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बस एक बार हम दो एक को खड़ा कर देते हैं कि ना नजर आए अंदर से। ठीक नहीं आ रहा है, ये भी आ रहा है, बस आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो फिर वो हो जाएगा ना, गिर ना जाए। इसको आप वहाँ पर ले जाओ। यस जी नाज़रीन, ये देखें दोनों चीज़ें रेडी हो गई हैं, बेहतरीन। थैंक यू इना, थैंक यू सो मच, लव यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। अच्छा लगा आपको है ना? बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? मतलब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है यहाँ पे आने का, मैं पहले भी आ चुकी हूँ, तो ये मेरा सेकंड टाइम है, तो मुझे पता चला। आने ना रमजान में थोड़ा डिफिकल्ट है हाँ, मुझे मालूम, आई नो वेरी वेल। ये तो मैं हूँ, आप लोगों को रोजाना देखती हूँ, खुश होती हूँ आप लोगों से। जी आज हम वाज की तरफ चलते हैं। वहाज ये बताएं सैंडविचेस कितने पसंद है मेरी जान को? सैंडविचेस पसंद है मुझे, खा लेता हूँ। जैसे कि अम्मा घर पे बनाती है सैंडविचेस अक्सर रोस्ट हुए हुए, उनमें जो है वो अपना अपना एग होता है, बारबेक्यू स्प्रेड होती है, और अक्सर मैं भी उन्हें बना के देता हूँ, उसमें चीज का स्लाइस भी रख देते हैं हम लोग। तो ऐसे बड़े मजे के बनते हैं, क्या और खाने में भी मजा आता है। ये जो अपने स्टाइल दिखा ना, खाने में भी मजा आता है, मैं सब समझ रही हूँ आप माशाल्लाह। अच्छा और बच्चों को क्या आप सजेशन देंगे कि दूध पिएं, अच्छा खाएं, आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों के बारे में? ये कहना चाहूँगा कि दूध पिए, क्योंकि मिल्क से जो है आपके अंदर पावर आती है, ठीक है। और अगर आप मिल्क नहीं पियेंगे तो पावर नहीं आएगी, और स्कूल जाएंगे तो आप थोड़ी देर में, आपको कुछ दिनों में जब आप मिल्क पीना छोड़ देंगे तो आपको नींद भी आएगी, तबीयत भी खराब हो सकती है, पावर भी नहीं रहेगी आप पे। सबसे पहले माशाल्लाह अभी हम बात करेंगे, क्योंकि वहाज भी हमारे साथ हैं और हमारे नात ख्वां भी हमारे साथ मौजूद है। वन बाय वन हम उन लोगों से नात भी सुनेंगे। अताउर रहमान से सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा मैं एक अताउर रहमान से बात करने से पहले नाज़रीन मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि पहला अशरा है और रहमत का अशरा है, और आज 5वां रोज़ा है। इबादत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं 4 बजे से रोज़ाना मगरिब की अजान तक, यानी कि दुआओं में आप हमारे साथ शामिल होते हैं। और इसके अलावा यही प्रोग्राम इबादत रमज़ान जो है रिपीट आप सुबह 10 बजे से 12 बजे आप लाइव देखते हैं। और फिर मैं ये कहना चाहूँगी वो तमाम बच्चे जो इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, 8 साल से 12 साल की उम्र तक के बच्चे, वो है नातिया मुकाबला 10वें रोज़े को है, उनका एक कंपटीशन है। सारे बच्चों को हम बुलवाएंगे उसी दिन, एक ही दिन, क्योंकि हम रोज़ाना इसलिए नहीं कि बच्चे रोज़े से भी होते हैं, तो हम इसीलिए हमने रोज़ाना नहीं रखा, हमने एक दिन रखा है, और एक ही दिन उनका कंपटीशन होगा। उनके लिए गिफ्ट हैम्पर्स होंगे, उनके लिए ट्रॉफीज़ होंगी। तो तमाम वो बच्चे जो इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, और इसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप सिर्फ अपनी आवाज़, नंबर है 0315824870 पे भेजें। उम्र और ज़रा एज का ख्याल रखिएगा, 8 साल से 12 साल की उम्र के बच्चों को ये मौका दिया जा रहा है कि वो नातिया मुकाबले में जो 10 रोज़े को है, 10वें रोज़े को, इसमें वो अगर शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं तो नंबर एक बार फिर देखें, ट्रांसमिशन का स्क्रीन पर चल रहा है 0315824870। हमने इस वक्त बच्चों को स्पेशली बुलवाया है। उसके बाद इंशाल्लाह 21 रमज़ान से, और फिर हम 20वें रमज़ान में, यानी कि दूसरा जब अशरा शुरू होगा तो उसके 20वें रोज़े में हम डिबेट कंपटीशन रखेंगे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक पर, और उसके ऊपर जो है उनकी एज होगी 10 से 15 साल की उम्र। तो इसका जो है स्पेशली इस्लामिक हम टॉपिक आपको देंगे, लेकिन बच्चे पहले अपना नाम और अपनी एज और अपनी पिक्चर व्हाट्सएप करिए 0315824870 पे। लेकिन अभी हमारी नात जो है, नात ख्वां सना ख्वां मौजूद है, अताउर रहमान साहब, इनसे गुजारिश करेंगे तो नात सुनाएंगे। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिल जुद वल करम व आलि बारिक वसल्लिम वसल्लम अलैहि। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए,
खुदा करे अभी तैबा से ये पैगाम आए। मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को, मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को। जनाबे ज़हरा के सदके मैं ऐसी शाम आए। जनाबे ज़हरा के सदके मैं ऐसी शाम आए। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। हमेशा पंजतन निस्बत ही मेरे काम आए। हमेशा पंजतन निस्बत ही मेरे काम आए। हमेशा पंजतन निस्बत ही मेरे काम आए। मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से। मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से। वो फिर कहेंगे कि वापस मेरा गुलाम आए। वो फिर कहेंगे कि वापस मेरा गुलाम आए। दुरूद सैयद कौनैन के वसीले से, हाँ दुरूद सैयद कौनैन के वसीले से मेरी जुबान पे आका तेरा ही नाम आए। मेरी जुबान पे आका तेरा ही नाम आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे एक शेर याद आ रहा है जी 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 इरशाद। बीबी फातिमा के लिए। या फातिमा ज़हरा तू शराफत की कली है, सुनते हैं इमामत तेरे आंगन में पली है। सरवर को रिसालत तेरी निस्बत से मिली है, हसनैन पिसर बाप नबी बख्त अली है। पाले तुझे इदराक की औकात कहाँ है, हद ये है कि बेटी है मगर बाप की माँ है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा मैं दरख्वास्त करूंगी सैयद साद अली कादरी साहब से, वो सना ख्वां हैं माशाल्लाह, नात पेश करें। जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, तमाम ही अहबाब से गुजारिश है कि दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश कर रहा हूँ। जी जी जी। सभी आप आरफाना कलाम, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप जा रहे हैं आरफाना कलाम लाजमी एक पढ़ दीजिएगा। फरमाइश पे एक कलाम पेश कर रहा हूँ कि तेरे इश्क में यूं, तेरे इश्क में यूं जिए जा रहा हूँ। तेरे इश्क में यूं, तेरे इश्क में यूं, तेरे इश्क में यूं जिए जा रहा हूँ। यूं जीने का सामा, यूं जीने का
का सामा किए जा रहा हूँ, यूं जीने का सामा, यूं जीने का सामा। और तुम्हें मैंने देखा जो अपने गए, तुम्हें मैंने देखा जो अपने तवाफ अपना खुद ही, तवाफ अपना खुद ही किए जा रहा हूँ, तवाफ अपना खुद ही, तवाफ अपना खुद ही किए जा रहा हूँ, यूं जीने का सामा। और अता देख कर बढ़ रही है तलब भी, अता देख कर बढ़ गई है तलब भी, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहा हूँ, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, लिए जा रहा हूँ, यूं जीने का सामा। हासिल कलाम शेर, इस कलाम का शायर लिखते हैं, हाँ यूं जीने का सामा नहीं जानता कुफरो ईमान क्या है, नहीं जानता कुफरो ईमान क्या है, जो तुम कह रहे हो, जो तुम कह रहे हो, मैं किए जा रहा हूँ, जो तुम कह रहे हो, जो तुम कह रहे हो, किए जा रहा हूँ, यूं जीने का सामा किए जा रहा हूँ, तेरे इश्क में यूं जिए जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अच्छा जी, मैं नात की गुजारिश करूँगी जिब्रान अली हाशमी से जी, सना ख्वाह हैं। अच्छा भाई, तो मैंने कॉलर है, बात कर लें, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी मेरे भाई जी। कौन हमारे साथ? हमारे साथ कौन? जी बिलाल भाई, क्या पूछना है आपने? प्रोग्राम देख रहे हैं आप हमारा? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम बकायदगी से आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, और रमज़ान की खूबसूरत घड़ियों में आपके प्रोग्राम की जो नात हज़रात हम की नातें समाअत कर रहे हैं। और कॉल मैंने इसलिए किया है कि मेरा दिल चाह रहा था कि आपके प्रोग्राम में कॉल की जाए, इतना खूबसूरती से आप प्रोग्राम को कर रहे हैं। जज़ाक, बहुत शुक्रिया। ऐसी क्या बात आपको अच्छी लगी हमारे प्रोग्राम में? माशाल्लाह, एक तो आपका टॉपिक बहुत अच्छा होता है, दूसरा एक अलग अलग आवाज थोड़ी खराब हो रही है जी। हेलो जी मेरे भाई, बात कीजिए, आप बात कीजिए। हेलो जी 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 जी, बात कीजिए, दोबारा कहिएगा, समझ में नहीं आया था, क्या कह रहे हैं? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बेहद खूबसूरत है। एक अच्छे तरीके से हर आदमी की जो तरीकाकार है समझाने का वो अलग होता है, लेकिन आपके प्रोग्राम की अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्रोग्राम बेहद कमाल है और अच्छे अच्छे सनाखान आप लेके आ रहे हैं, ये हमारे लिए एक सादत की बात है।
बहुत शुक्रिया। आपको नात सुनाने आती है, आप भी सुनाएं? जी बिल्कुल, अगर आप इजाजत दें तो अरे एक छोटा सा इजाजत की कलाम क्या आप- बात है, सना ख्वाह है, आप सुनाइए प्लीज। तू झुक सोने दबूवे ते सुभान अल्लाह। निगाहां दियां रखी तू मंग गतन दा सदका क्या बात, सुभान अल्लाह। अता दियां रखी तू झुक सोने दबूए ते और हया करिए इस दुनिया ते नबी दी याद दा बंदिया हया करिए इस दुनिया ते नबी दी याद दा बंदिया कबर विच अपनिया बंदिया क्या बात है बिलाल, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिलाल साहब माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका कितना दूर है हमारे कराची से भाई? जी मैं दरअसल पंजाब से बात कर रहा हूँ, मंडी वाउद्दीन मेरे जो अच्छा, लेकिन आप कभी भी कराची आए, बिल्कुल आप हमारे पाकिस्तान से हैं और आप हमसे हैं, हम आपसे हैं। आप कभी भी कराची आए तो ज़रूर ये नंबर ज़रा स्क्रीन पर जो चल रहा है 0315824870 इनसे रब्ता करें, अपनी वॉइस दें और जब भी कराची आए तो मेरे प्रोग्राम का ज़रूर शर्फ बख्शिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगे आपकी आवाज़, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। खुश रहें, अल्लाह पाक आपको अपने हमेशा अपने ज़ुबान में रखे। अच्छा जी, बात कर रहे थे जिब्रान अली जो है सना ख्वाह हैं, वो नात सुनाएंगे अभी। जी जिब्रान। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमामी नाज़रीन जो देख रहे हैं और जितने यहाँ पे मौजूद हैं, बिलखुसूस आप, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कलाम आला हज़रत पेश करने की सादत हासिल कर रहा जी, हूँ। जी, मेरे जी। वालिद मोहतरम को बड़ा पसंद है कलाम। वो सुए लालाज़ार फिरते हैं, क्या बात, वो सुए लालाज़ार फिरते हैं, वो सुए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन है बाहर फिरते हैं, तेरे दिन है बाहर फिरते हैं, तेरे दिन है बाहर फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, सुभान अल्लाह, दर क्या बात बदर है। यूं दर बदर यूं गिखार फिरते हैं, दर बदर यूं गिखार फिरते हैं, आगा कल ऐश तो किए हमने, आगा कल आगा ऐश क्या तो बात, क्या किए बात। हमने, आज वो बेकार फिरते हैं, आज वो बेकरार फिरते हैं, उस गली का
फिरते मांगते ताजदार फिरते गए जान गए वो जान क्यों नजर आए जान गए वो जान क्यों नजर आए जान गए वो जान क्यों नजर आए क्यों दोगे दीवार फिरते हैं क्यों दोगे दीवार फिरते वो सोए लालाजार फिरते गए। हासिल कलाम शेर मेरे नजदीक बिल्कुल बिल्कुल शायद। हाय गाफिल वो क्या जगह है जगह आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब का लिखा हुआ एक कलाम है और हमारे सुन्नियों के सर के ताज हैं वो। उन्होंने क्या गहरी बात कह दी। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ कब्रिस्तान में 5 लोग जाते हैं, 4 कंधों पे लिए हुए होते हैं और एक कंधों पर होता है और वापस आते हैं तो एक दफना चुके होते हैं, वापस 4 आते हैं। आला हजरत ने कहा कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जगह जाते गए 4 फिरते हैं 5 जाते हैं 4 फिरते हैं वो सोए लालाजार फिरते गए तेरे दिल बगार फिरते गए। सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आला आलि व सहाबे व बारिक वसल्लम। और मोहम्मद पर उसकी आल पर रहमत व बरकत व दुरूद हो हम सब पर, उनकी आल के सदक़े में अल्लाह पाक हम सब पर रहम करे और इस माह रमज़ान के सदक़े में हम सब के गुनाह सगीरा और कबीरा गुनाहों को मेरा रब बख्श दे और हमको नेक हिदायत दे। जो हमसे लाबालिग में जान के या जानबूझ के या ऐसे भी गलत हो गया हो, लेकिन हम अगर अपने रब से माफ़ी मांगेंगे तो वो गफूर रहीम है, वो रहमान रहीम है, वो माफ़ करना जानता है और वो माफ़ कर देता है। ये तो हम और तुम हैं जो बार बार एक दूसरे को अगर कुछ गलत कर दें तो हम कहते हैं नहीं इसने तो इस बार भी किया था, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैं इससे मिलूँगा ज़रूर लेकिन मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा, मैं इससे सलाम ज़रूर करूँगा लेकिन मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि हम इंसान हैं। और फिर ये बात कहने के बाद हम सजदे में जाके कहते हैं अल्लाह, रो रो के कहते हैं हमें माफ़ कर दे। तो जब अल्लाह उसी को जल्दी माफ़ करता है कि जिस तरह हम अपने बंदों की गलतियों को माफ़ कर देते हैं। और जितना हो सके आप इस्तग़फ़ार पढ़ें, जितना हो सके एक दूसरे की गलतियों को दरगुजर करें। जितना हम यहाँ पर दरगुजर करेंगे मेरा रब गफूर रहीम है, वो हमारे गुनाह वहाँ माफ़ कर देगा। मुफ्ती साहब आप बताइए कि क्योंकि कल जब जैसे ही अभी तो रोज़े के बाद शब जुम्मा हमारे साथ लग जाएगी और कल जब मैं आऊँगी तो आधा जुम्मा तो गुजर चुका होगा, तो मैं चाहूँगी शब जुम्मा से ताल्लुक़ रखने वाली वो बातें जो शायद हमें नहीं मालूम, ये तो मालूम है दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और इस्तग़फ़ार करना चाहिए, तो मुझे ज़रा इसकी और मज़ीद जो है फ़ायदे बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जुम्मतुल मुबारक की फ़जीलत जो है वो अहबाब के सामने बयान करूँ, क्योंकि किसी चीज़ की फ़जीलत जब वाज़ेह हो जाती है तो फिर उस चीज़ में रग़बत इंसान की फितरती तौर पर जो है वो बढ़ जाती है।
इब्न माजा की हदीस शरीफ है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मा का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह ताला के नज़दीक ये दिन तमाम दिनों से ज़्यादा इज़्ज़त और फजीलत वाला है। और अल्लाह ताला के नज़दीक ये जुम्मा का दिन ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर से भी ज़्यादा फजीलत वाला है, मर्तबे वाला है। और इस जुम्मे के ख़ास 5 बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस जुम्मा के दिन जो है वो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और इसी जुम्मा के दिन ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। इसी जुम्मा के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया। इसी जुम्मा के दिन एक ख़ास ऐसी घड़ी और साथ है कि जिसमें अगर बंदा अपने रब से कोई चीज़ मांगे तो अल्लाह अपने बंदे को अता फरमा देता है, बशर्ते कि किसी हराम चीज़ का सवाल ना करे। और 5वीं ख़ास बात यह है कि जुम्मा के दिन ही जो है वो क़यामत का दिन कायम होगा। इसलिए जब जुम्मा का दिन आता है तो तमाम मुकर्रब फ़रिश्ते और ज़मीनें और आसमान और समंदर और तमाम मखलूक़ात जितनी भी हैं वो खौफज़दा हो जाती हैं कि कहीं जुम्मे का दिन जो है वो क़यामत का दिन ना हो। इसी तरह तिबरानी की हदीस शरीफ है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा से इरशाद फरमाया, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों जुम्मे का दिन अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ईद का दिन बना दिया है और लिहाजा इस दिन तुम गुस्ल किया करो और मिसवाक भी किया करो। और इसी तरह बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुम्मे के दिन एक ख़ास घड़ी और साथ है, बंदा जब उस ख़ास घड़ी के अंदर कोई नमाज़ पढ़ता है और अल्लाह से किसी चीज़ का सवाल करता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे को वो चीज़ ज़रूर अता फ़रमा देता है। तो ये तो है जुम्मे के दिन की फ़जीलत और नमाज जुम्मा की फ़जीलत आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा जब अच्छी तरह से गुस्ल करता है और पहली फ़ुर्सत में जब मस्जिद की तरफ चलता है नमाज जुम्मा अदा करने के लिए, तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया पहली घड़ी में जो नमाज जुम्मा के लिए आता है तो गोया उसने एक ऊँटनी अल्लाह की राह में कुर्बान की है, अल्लाह एक ऊँटनी कुर्बान करने का सवाब उसको अता फरमाता है। और जो बंदा जुम्मतुल मुबारक की दूसरी घड़ी और साथ में मस्जिद की तरफ आता है तो वो ऐसा है गोया उसने एक गाय जो है राह खुदा में कुर्बान की हो। और जब कोई बंदा जुम्मतुल मुबारक की तीसरी साथ और फुर्सत में मस्जिद की तरफ आता है तो वो ऐसा है जैसे गोया उसने एक मेंढा अल्लाह की राह में कुर्बान किया हो। और जब चौथी साथ में मस्जिद की तरफ आता है तो वह ऐसा है जैसे उसने एक मुर्गी अल्लाह की राह में कुर्बान की हो। और 5वीं साथ में आता है तो गोया ऐसा है जैसे उसने अल्लाह की राह में एक अंडा सदका किया हो, एक अंडा सदका करने का अल्लाह बंदे को सवाब अता फरमाता है। ये तो आम दिनों के जुम्मे की फ़जीलत है और उसकी नमाज की फ़जीलत है। रहा जुम्मतुल मुबारक के रमज़ानुल मुबारक के जुम्मा की फ़जीलत, तो रमज़ान का महीना चूँकि सारा ही सारा रहमत, मग़फ़िरत, बरकत और बख्शिश का महीना है और ये रमज़ान का पहला जुम्मा तो वैसे भी अशर रहमत में आ रहा है। और इस जुम्मे की फ़जीलत तो अहादीस मुबारक में आती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला शब जुम्मा और रोज़े जुम्मा को 10 लाख ऐसे लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है कि जिन पर उनके गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है। इसलिए सूफिया कराम ने कहा है कि पहले जुम्मे के वज़ाइफ सूफिया ने जो है बुज़ुर्गान दीन ने इरशाद फरमाए हैं कि रमज़ानुल मुबारक के पहले जुम्मा में नमाज जुम्मा अदा करने के बाद सूरह रहमान पढ़ी जाए, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला की रहमतों और नेमतों का ज़िक्र है जो अल्लाह ने अपने बंदों को अता फरमाई हैं। और ये अशरा भी चूँकि रहमत का है। और जब असर की नमाज़ अदा करे तो असर की नमाज के बाद या अल्लाह या रहमान या ज़ल जलाल वल इकराम 21 मरतबा पढ़े और अल्लाह ताला से हजूर कल्ब से जो इस चीज़ का सवाल करेगा अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ उस बंदे को अता फरमा देगा। सुभान तो इस अल्लाह, लिहाज से सुभान अल्लाह। ये आने वाला जुमा जो अशर रहमत में पहला जुमा आ रहा है ये ख़ासी फ़जीलत का हामिल है और इसकी हर घड़ी जो है वो बरकत भरी है और मग़फ़िरत भरी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन सातों को काम में लाएँ और अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें ताकि अल्लाह ताला हमें भी अपने मखसूस और मुकर्रब बंदों के सफ़ में शामिल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब इतनी माशाल्लाह डिटेल के साथ बताते हैं कि हमें पूरी बात समझ भी आ जाती है। और जब नबियों से और हदीसों से मुतालिक बात होती है तो उसमें कोई भी शक और शुबा नहीं रहता। और अल्लाह पाक हम सबको खूबसूरत ये
बातें सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं यहाँ पर लूँगी छोटी सी ब्रेक, लेकिन मैं कहूँगी कि नौजवानों के लिए स्पेशल जो है कदम उठाया है, जी हाँ, कमांडर सिटी ने, तो उनका एक स्पेशल सॉन्ग देखते हैं।